इसके अलावा डेटा पैटर्न के भी जरा चार्ट देख लीजिए सर। एक अच्छी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद में यहाँ पर डाउनसाइड अभी हमें देखने को मिल रही है, 40 से 15 के लेवल पर है। क्या आगे की रणनीति होनी चाहिए? फिलहाल मुझे ये लगता है कि स्टॉक में एक शार्प डिक्लाइन प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने मिल सकती है। आज की भी सेशन की अगर आप बात करें तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रही है। फिलहाल मार्केट का हम्म। सेंटिमेंट थोड़ा स्लाइट बियरिश है। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि स्ट्रांग बियरिश है, एक स्लाइट न्यूट्रल टू स्लाइट बियरिश मार्केट का सेंटिमेंट है। तो मुझे लगता है कि अभी डेटा पैटर्न को फिलहाल, क्योंकि पिछले दो सेशंस की बात करें तो अच्छा खासा अपमूव स्टॉक ने दिखा दिया था। एक रेजिस्टेंस था 4,870 के आसपास का, जो कि मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वहां से ही एक प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी। तो फिलहाल आप इस काउंटर को अवॉइड करके चले। निचले लेवल की अगर अब बात की जाए तो 4,285 तक अगर ये काउंटर आता है तो फिर इसमें एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ट्रिगर हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा प्रदीप यादव जी का सवाल है सर, दो काउंटर्स पर एक इन्होंने ले रखा है IEX। अब इनका टाइमलाइन देखिएगा सर, 2021 में इन्होंने खरीदा था एट द प्राइस 197। 350 शेयर है इनके पास में, कह रहे हैं कि और कितना इसको होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा काउंटर है HUL। शायद पहले भी आपसे बातचीत हुई इस काउंटर को लेकर के। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन करी है 2690 की, और 20 शेयर है इनके पास में। सितंबर 2021 से इनकी बाइंग यहाँ पे, सब माफ कीजिएगा, इनकी पोजीशन है इसमें, और दोनों में ये लॉस में चल रहा है। क्या करें? बिल्कुल देखिए, आईएक्स की बात की जाए तो इन्होंने बहुत ही एक टॉप पर खरीदा हुआ है। जब इनकी बाइंग है उस समय में ये स्टॉक एक काफी चर्चा का विषय बना हुआ था। फिलहाल अगर आप बात करें तो 122 के आसपास अभी ये काउंटर कामकाज कर रहा है। लेकिन मेरी सलाह बिल्कुल इसमें ये रहेगी कि अगर स्टॉक किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर 135 से लेकर 140 के लेवल के आसपास अगर आता है तो बिल्कुल आप इसमें एक सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी। एंड अभी अगर आप इसे होल्ड करते हैं तो निचले लेवल पर एक स्टॉप लॉस आप 116 तक का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है। और HUL में? HUL की अगर बात की जाए तो आज मॉर्निंग से ही FMCG स्टॉक्स बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। सिमिलरली HUL का भी वही हाल है। डेली टाइम फ्रेम पर एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक में देखने मिला हुआ था। चाहे वो नेस्ले इंडिया की बात हो जाए या मैरिको की बात हो जाए या फिर हम्म। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात हो, सारी स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो फिलहाल मेरी नजर में 2150 के आसपास की एक अच्छी खासी एंट्री स्टॉक में मिल रही है। एंड टारगेट की अगर आप बात करेंगे तो 2232 के आसपास के टारगेट्स आने वाले 5-6 सेशंस में बिल्कुल इस स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। अगर फिलहाल कोई इसमें बाइंग करना चाहता है तो बिल्कुल इस लेवल पे कर सकता है। एंड 2125 के स्टॉप लॉस आप बिल्कुल इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा यहाँ पर आज श्री लोटस डेवलपर्स में भी अच्छी अपसाइड हमें देखने को मिल रही है। 6.5% से ज्यादा की तेजी के साथ 173 के लेवल्स पर ट्रेड हो रहा है। क्या यहाँ पर भी अभी कुछ बाय किया जा सकता है, या फिर अभी जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है वही राइट कर सकते हैं? बिल्कुल देखिए, फिलहाल मेरे नज़रिए में अभी ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रेच हो चुका है। तो फिलहाल इसमें बिल्कुल भी बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। फिलहाल आप इस काउंटर को अवॉइड ही करें तो बेहतर होगा। थोड़ा वेट कर हम्म। लीजिए, जब भी ये पॉइंट मतलब काउंटर एक अट्रैक्टिव जोन में आता है तब बिल्कुल हम स्टॉक को रिविजिट करेंगे एंड बिल्कुल एंट्री भी शेयर करेंगे। ठीक है। इसके अलावा सर हमारे एक व्यूअर आए हैं। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे टैरिफ को लेकर के और फार्मा सेक्टर को लेकर के। अभी कह रहे हैं कि PPL फार्मा पे अपना नजरिया शेयर कर दीजिए। आफ्टर 100% US टैरिफ के बावजूद भी मैंने अपनी पोजीशन होल्ड की हुई है। 200 शेयर एट द प्राइस 167। अभी तो ये मुनाफे में चल रहे हैं, अभी भी होल्ड कर सकते हैं सर? देखिए, जैसे कि ट्रम्प ने 2 दिन पहले जो एक न्यूज दी हुई थी टैरिफ्स की, 100% टैरिफ, बट वो 2 साल के बाद है ये। अभी फिलहाल बैलेंस शीट तो बिल्कुल खराब कर सकता है। तो कल के दिन में एक न्यूज की वजह से पैनिक सेलिंग प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी। लेकिन आज की अगर आप बात करोगे तो 20 से एक अच्छा खासा सपोर्ट लेकर स्टॉक ने अपसाइड मूव दिखाया हुआ है। तो बिल्कुल आप इस स्टॉक में बने रहिए। 210 से लेकर 215 तक के टारगेट के लिए, शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए बिल्कुल आप इसमें बने रह सकते हैं। चलो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सर दो चार्ट्स और कंपेयर कर लीजिए आप प्लीज, राइट्स का और IRFC का। क्या कुछ गुंजाइश यहाँ पे नजर आ रही है? अगर पोजीशन है तो क्या एवरेज करना चाहिए? अब बाइंग प्राइस तो उन्होंने मेंशन नहीं करी है, लेकिन आप आउटलुक शेयर कर दीजिए। देखिए, राइट्स की बात करें तो मेरे नजरिए में स्टॉक बेहद वीक नजर आ रहा है। निचले लेवल हम्म। टच कर सकता है आने वाले समय में। 200 तक के लेवल आप इसमें
देख सकते हैं। बाइंग की अगर बात करें तो 200 के लेवल आने देने चाहिए, उसके बाद एक फ्रेश बाइंग इसमें बन सकती है। एंड ठीक है। और जी। आईआरएफसी की अगर बात करें तो स्टॉक ने एक अच्छा खासा डाउन मूव पिछले कई सेशंस में दिखा दिया था। ओवरसोल्ड रीजन में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, 87 के आसपास फिलहाल कामकाज कर रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है बिल्कुल 87 का, जहां से एक फ्रेश बाइंग बिल्कुल इसमें हो सकती है। 95 के आसपास तक के टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे और ऊपर जाएंगे तो 110 के आसपास तक का एक टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। निचले लेवल की अगर बात की जाए तो 78 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा HEG पर आपकी राय क्या रहेगी? आप सेक्टर मोमेंटम की वजह से इसमें भी तेजी बनती हुई नजर आई, 5% की अपसाइड के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया है। कोई अपॉर्चुनिटीज काउंटर पर? बिल्कुल। देखिए, जैसा हम लोगों ने ग्राफाइट का बात किया हुआ था, वहां पर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल नजर आया हुआ था। एचईजी का भी एक सेम पैटर्न ही आपको देखने मिलेगा। पिछले कई सेशन से एक अच्छा खासा मूव स्टॉक में देखने मिला था। आज अच्छी खासी रैली स्टॉक ने दिखाई हुई थी, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमको देखने मिली थी। तो फिलहाल ये स्टॉक काफी स्ट्रेच हो चुका है, तो फिलहाल इसमें एक वेट करके चले तो ही बेहतर होगा। निचले लेवल की अगर बात करें तो 540 के आसपास अगर ये काउंटर आता है, तभी इसमें एक फ्रेश बाइंग फिर से हम लोग रिज्यूम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आजाद इंजीनियरिंग में भी आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग देखने को मिली, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर हावी हुई है, 420 के भाव से नीचे फिसलता हुआ नजर आया। अभी चल रहा है 2350 के भाव पर। आप कैसे देख रहे हैं सर आजाद इंजीनियरिंग को? अभी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू हो सकती है। 2285 का लेवल का आपको वेट करना चाहिए। इसके बाद ही एक फ्रेश बाइंग की इसमें एक सलाह रहेगी। तब तक के लिए इस काउंटर को आप अवॉइड करके चले तो बेहतर होगा। अगर 2285 के लेवल आते हैं तो एक फ्रेश बाइंग होगी। ऊपरी लेवल पर 2518 का एक लेवल नजर आता है, जहां पर एक फ्लैग ब्रेकआउट आपको देखने मिल सकता है। तो ये दो लेवल्स का आपको ध्यान रखना होगा, इधर ब्रेकआउट या फिर एक अच्छा खासा सपोर्ट। ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं इंडियन होटल्स। ठीक है। अच्छे खासे क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद में यहाँ पर ब्रोकरेज काफी ज्यादा बुलिश है। मोतीलाल ओसवाल ने 870 का टारगेट प्राइस दिया है, 20% का अपसाइड पोटेंशियल यहाँ से एस्टिमेटेड लग रहा है। आप कैसे देखते हैं सर इंडियन होटल्स को? हाँ बिल्कुल। देखिए, 20 में क्रॉसओवर स्टॉक में नजर आ रहा है। आरएसआई भी बुलिश है। 732 के लेवल्स का आपको वेट करना चाहिए। 732 का अगर ब्रेकआउट आता है तो 753 तक के लेवल इसमें देखने मिलेंगे। एंड 753 अगर ब्रेक करता है और ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन होता है तो 850 तक के एक 100 पॉइंट अपसाइड मूव के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल अभी फिलहाल इसमें एक 734 के आसपास एक फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी, और 723 का स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा सर इटर्नल के चार्ट्स भी आप देख लीजिए, पहले भी हमने इस पर बातचीत की हुई है। सेम मोतीलाल ओसवाल इस पर भी काफी ज्यादा बुलिश है, 400 का टारगेट यहाँ से दिया गया है, 41% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। इटर्नल बाय करना चाहिए? बिल्कुल, आप इसमें एक बाइंग कर सकते हैं। 298 का एक फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं है। कंपनी का आउटलुक, प्रोडक्ट लाइक ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स एक एंड मार्जिन्स काफी अच्छे हैं। तो मुझे लगता है 298 का लेवल जो रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा तो 322 से लेकर 332 तक के लेवल इन स्टॉक में देखने मिलेंगे। तो 287 के आसपास बिल्कुल आप इसमें एक बाइंग कर सकते हैं। 280 का एक 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। एंड ऊपरी लेवल पर पहला टारगेट 298 का होगा, दूसरा 322, और चौथा आप हम्म। रख सकते हैं 340 का। ठीक है। और कल के सेशन में हमने बात करी थी अनंत राज के बारे में, डीमर्जर की खबर निकल के आई थी, अपने डेटा सेंटर स्पेस को जो है वो थोड़ा अलग करेंगे। और आज देखिए तो 4.5% टूटा है, 587 के लेवल पर है। प्रदीप जी का सवाल है कि सर न्यूज का रिएक्शन है या फिर आप कैसे देख रहे हैं इस गिरावट को? हाँ बिल्कुल। देखिए, आज पूरे मार्केट में ये एक पैनिक सेलिंग नजर आई हुई थी। अगर पिछले 5 सेशन से स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा था तो बिल्कुल ये एक बहुत ही लाजमी सी बात थी कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने मिलेगी, जो कि आज देखने मिली है। अगर एक दिन रेड कैंडल बनती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक बुरा है या फिर आने वाले समय में हम्म। नीचे ही जाएगा। अभी फिलहाल स्टॉक एक अच्छे खासे लेवल पर कामकाज कर रहा है। 585 से लेकर 587 के लेवल के आसपास आप इसमें एक फिर से एंट्री बना सकते हैं। 630 का फिर एक टारगेट इसमें आ सकता है।